अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। अयोध्या में विराजमान आचार्य श्री वसुनंदी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका चंदनामती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खिंदवा प्रवचनाम बोधिंदवा साइनाः ये सर्वे जिनसे से उरुनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जने च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाद्यन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादि दिनादिपास्य भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योषो च दयाधिकाधिगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र काश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाश्च सुराधिकन्नका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुगुणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्फूति सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम शेषाणां बपचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यशाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रुतिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासहिते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि व्यभोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहाराभय वेशद साधान तावदानानाम खंडिस्फुटित जीर्ण चिंतितालोदानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण लोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान साथ सर्वसात्वान मनोदगम समामरणानाम निष्कुल कमल विकास नहीं महादंडावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो, सब लोग तिलक लगा ले।
हाथ की शुद्धि कर लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है, त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार के कई धवल मंगल कान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है, पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सतरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तितराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश संतरे का रस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते संतरारसेन अभिषेक्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अनार का रस। चलिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दाडिम रसेन अभिषेक्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करे घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम आंक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीपे हुआ पर समय अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधिअभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश
एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्व औषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेत गुरु नवन में ओम रीम थ्रीम क्लीम एम रम मम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मंगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्न के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राश्यवसा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों की नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तब विभोर अवतारयामी इति मंगलारती अवतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर मिमलाली ने गंधाम्ब से निध करो अभिषेक प्रभुका कवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम मम मम सम तम पम झम झम भीम भीम छीम छीम द्राम द्राम भीम भीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्ण कलशेन सेव्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा शांति धारा का अवसर है। जिसकी भी इच्छा हो कोई भी राशि बोलने की बोल करके शांति धारा का सौभाग्य आज के इस अवसर पर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की पंचामृत देखी घूम घूम कर दुनिया देखी घूम घूम कर देखा सारा जहां सब कुछ देख के अब देखे हैं ऋषभ देव भगवान दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल भारत देश महान भारत देश महान भारत देश महान। ये दुनिया एक उपवन सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मधाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्पनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम ओम रा अस्याउस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभार्थम। आज के शांति धारा के सौभाग्यशाली श्री पद्मनाभ चेटके प्रदीप पाटनी पुणे सर्व परिवारस्य श्री आदिश जैन सर्राफ श्रीमती स्मृति जैन सर्राफ लखनऊ सर्व परिवारस्य
सर्व भक्तानाम सर्वपुष्कराम श्री चंपालाल जी पाटनी परिवार सर्व परिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वालों के लिए श्री प्रमोद कुमार किरण छाबड़ा स्वासला हेतु बाराबंकी श्री शांतिनाथ पाटिल कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट जयसिंहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र सर्व परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनिता जैन संघपति श्रीमती नामिका निकुंज दिव्यांश जैन सुरभि अतिशय जैन अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीतिविहार दिल्ली श्रीमती निर्मल जैन जेके जैन पुरुषांसद सपरिवार प्रीतिविहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाषन जैन सराफ टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाशन ज्ञानादेवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत गुजरात श्री अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन सराफ सपरिवार लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाषन साहू जम्मूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मालाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री कसूरचंद पुष्पा बढ़जाते औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल परिवार संभाजीनगर श्री जमनालाल लक्ष्मीदेवी हापावत श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हियाना माही पुण्या चारवी वीर जैन हापावत परिवार मुंबई स्वर्गीय सेठ हीरालाल महेंद्र कुमार बाकीवरिया जैन ट्रस्ट खड़गपुर ट्रस्टी कमल जैन परिवार दिल्ली श्री दानबन अजित कुमार पांड्या बाहुबली गुरु कलकत्ता श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र सुपुत्र नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्य ओजस्वी बगड़ा ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा श्री विजय जैन रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तवी जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जैन पांड्या अनूप देवी जैन मनोज जैन रश्मि देवी सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष वेदिका जैन रिद्धि तनुष पावनी जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत नावल घटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड श्रीमती श्वेता सुनीत पुत्र नमन जैन सी ए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भैया चुड़ियाल परिवार कलकत्ता श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड दिल्ली कुमारी वंतिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषन समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोहरा अक्षय अश्विनी अमन बोहरा टोक्यो जापान श्री अनिल रेखा सोनी सी ए विशाल सी ए निकिता सी ए प्रियल जैन अहमदाबाद गुजरात सर्व परिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी सर्व लोभम छिंदी सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम
शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी गजवयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी सिंहवयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी अग्निवयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी सर्पभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी युद्धभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी सागर नदी जलभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामनादिभयम शिनशिंदी बिनबिंदी संसारी बंधनमयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी वायुयान दुर्घटनामयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटनामयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनामयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनामयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनामयम शिनशिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटकमयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षणमयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी विद्युत दुर्घटनामयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटनामयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी भूतिसार डाग्निसाकिन्यादिभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी धनानिभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानिभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी घातभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी चौरभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी तुष्टभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रुभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी शोकभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी वैरम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम शिनशिंदी बिनबिंदी सर्वात्रोद्यानम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी अयसाः शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी पापम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी प्रंतवायम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी भयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूरग्रभयम शिनशिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम शिनशिंदी बिनबिंदी सर्वाप मृत्युम शिनशिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमाना मालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमादि अनामादि जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2552 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरा सौगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव स्वादिने शुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कतली घात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे तागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कथोपरि शांतिदान चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माधु चतुर्भि संघस्य श्री रितेश जैन लखनऊ निवासी परिवार से श्री आदि जैन लखनऊ निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हे करुणानिध बोधुक में तो जाते मैं पूजू प्रभाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव 6:30 से पहले शुरू करना है क्या? अभी बाकी है, अभी 6 मिनट बाकी है। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। जल फली आठो सुचिचारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरत रत बहुपन्न पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांते व चतुर्मी सत्य संग्रह नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य श्री वसुनंदी महाराज सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आर्काशी चंदनामती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। इतनी जल्दी ना करें। आज पूज्य मतलब 6:30 से बल्कि ऊपर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन
हमारे भारत देश के साथ में विदेश के प्रिय भक्तों के लिए भी होने जा रहा है। प्रति शुक्रवार भारत देश के अनुसार और प्रत्येक गुरुवार अमेरिका आदि देश के अनुसार वहाँ पर शाम और यहाँ पर सुबह का समय ये निर्धारित है, जिस दिन सभी लोगों को, विदेश में रहने वाले भक्तों को पूज्य माता जी के मंगल उद्बोधन सुनने को प्राप्त होता है। आज ये अवसर है 3 लोक रचना के भाग 2 को सुनने का, क्योंकि पूज्य माता जी का पहले 2 भागों में समोसरण रचना पर बहुत सुंदर उद्बोधन हुआ। हमारे विदेशवासियों ने ज्ञान प्राप्त किया। पुनः 3 लोक रचना, जिसको हम अपने जैन धर्म का सिंबल मानते हैं, प्रतीक चिन्ह मानते हैं, और उस प्रतीक चिन्ह को लेकर के हम लोग अपने मंदिरों में देखते हैं। उस चिन्ह को कहीं कहीं चौराहों पर भी हम जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह 3 लोग बनाते हैं, मार्ग पर बनाते हैं। लेकिन वो 3 लोक रचना है क्या, ये बात हम भी जब घर में थे तो कभी इसको एक रेखांकित चित्र से ज़्यादा नहीं जाना कि आखिरकार ये हमारा सिंबल है, चिन्ह है। जैसे किसी पार्टी का कमल चिन्ह है, किसी का पंजा चिन्ह है, हम सोचते थे ऐसा जैन धर्म का ये चिन्ह है। लेकिन उस चिन्ह के अंदर कितनी गहराइयाँ हैं, उसका महत्व क्या है, वो किस चीज़ से बना है, उसके अंदर है क्या, और बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें जिनकी जिज्ञासा, जिनकी उत्सुकता हम सबको जानने की हमेशा रही। ऐसा विषय पूज्य माता जी ने 3 लोक रचना का हम सब के लिए लिया है। पारस चैनल के माध्यम से जहां देश में हमारे सारे भक्त सुनेंगे, वहीं भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ करके हमारे विदेश के भी बहुत सारे भक्त जुड़ करके आज के इस शुक्रवार के प्रातःकाल और अमेरिका में गुरुवार की सायंकाल का ये समय, वो सभी लोग भी आनंद लेते हैं। आज हम 3 लोक रचना में भाग 2 द्वितीय प्रवचन सुनने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग में माता जी ने अधोलोक के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन करके बताया कि आखिर अधोलोक क्या है, 3 कौन कौन से लोक हैं, और उसमें हमने पहला लोक अधोलोक के रूप में नीचे से जानना प्रारंभ किया। अब आज हम मध्य में आ चुके हैं। पूज्य माता जी के मुखारविंद से आप इस मध्यलोक की रहस्यमयी बातों को सुनेंगे कि आखिर ये मध्यलोक ही ऐसा स्थान क्यों है जहां से मोक्ष जाया जाता है, या मध्यलोक में कहाँ सुमेरु पर्वत है, कहाँ तीर्थंकरों के जन्म होते हैं, 2.5 द्वीप क्या होता है। ऐसी बहुत सारी प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारी जिज्ञासाएं जिनका समाधान आज हम सबको प्राप्त होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे विदेश के बंधु लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जिनके निमित्त से, जिनके लिए आज पूज्य माता जी स्वयं अपने मुखारबिंद से आप लोगों को ऐसे ज्ञानवर्धक संबोधन देने के लिए 92 ईयर्स की एज में इस ठंडी की प्रातःकाल में आकर के हम सब लोगों को अपना संबोधन देने के लिए तत्पर हैं, रेडी हैं। तो ऐसे हमारे पारस चैनल के और जूम चैनल के जो भक्तजन हैं, देश और विदेश के सभी लोगों का अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत है। आपको बताना चाहते हैं कि यह युवा परिषद अपने स्वर्ण जयंती के पायदान पर है। इस युवा परिषद को 49 ईयर्स हो चुके और 50th ईयर प्रारंभ हो गया है 1 जनवरी 2026 से। बहुत ही प्राचीन संस्था है और ये संस्था आज हमारे देश के साथ आपके विदेश जैसे भक्तों से भी जुड़ी हुई है, और इस संस्था के माध्यम से आप सब लोगों को ये जो ऑर्गेनाइज किया गया प्रवचन है माता जी का, वो सुनने को प्राप्त हो रहा है। ये युवा परिषद अपनी स्वर्ण जयंती मनाते हुए 11 जनवरी को एक ऑनलाइन विनयांजलि सभा, ऑनलाइन स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश के अनेक वरिष्ठ गणमान्य लोग आकर के हम सब लोगों को युवा परिषद की स्वर्ण जयंती के बारे में अपनी शुभकामना संदेश आदि प्रेषित करेंगे। तो हम चाहते हैं जो भी महानुभाव विदेश के भी हैं, देश के भी हैं, 11 जनवरी को आप सब लोग इसी प्रातः 6 से 7 बजे के मध्य हमारे इस युवा परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह को भी अवश्य देखें, उसमें शामिल हों, और किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्या उनकी योजनाएं चलती हैं, वो सारी बातें भी आपको सुनने को प्राप्त होंगी। 6 बजे से 7 बजे के मध्य हम इस युवा परिषद स्वर्ण जयंती महोत्सव का समारोह का आयोजन पारस चैनल के माध्यम से
भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करेंगे। 11 जनवरी को भी होगा, 12 जनवरी को भी होगा और 13 जनवरी को भी होगा। 3 दिन का यह प्रोग्राम प्रातः 6 से 7 के बीच में हम लोग आप सबके बीच में सीधा प्रसारित करेंगे। आप लोग भी इस युवा परिषद की गौरवमयी गाथा से, इसकी गरिमा से, इसके कार्यकलापों से, इस संस्था के आज के पदाधिकारियों से, कौन कहाँ किस राज्य में, किस जिला में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वो सारी गतिविधियां आपको जानने सुनने को प्राप्त होगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसी स्वर्ण जयंती का समारोह जो ऑनलाइन किया गया है उसमें भी आप सब लोग शामिल होकर के लाभ लें। वही युवा परिषद से आज ये विदेश के भक्तों के लिए, यानी कि देश से लेकर के देशांतर यानी कि विदेश तक में हमारे पूज्य माता जी के प्रवचन को सुनने वाले भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं। तो आइए, अब पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी हम सब के बीच में रेडी हैं और 6:30 का समय पूज्य माता जी के प्रवचन के लिए हमने रखा है। तो आज वो समय हम सब के बीच में आ गया है और अब पूज्य माता जी आपको 3 लोक रचना में मध्य लोक क्या होता है उसके बारे में अपनी जानकारी प्रदान करेंगी पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव ने पौष सुदी पूर्णिमा को योग निरोध किया है और माघ कृष्णा चतुर्दशी को निर्वाण प्राप्त करेंगे। 14 दिन का योग निरोध का जो ये मंत्र है और उसमें चक्रवर्ती भरत आदि सभी वहाँ बैठ करके अखंड पूजा कर रहे हैं। इसलिए मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम। योग निरोधकाय। योग निरोधकाय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, 16 कारण पर्व भी चल रहा है माघ मास का, उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं शील व्रतेषु अनत्यार भावनायै नमः। ओम ह्रीं शील व्रतेषु अनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी इस संसार में 3 लोक में जो सृष्टि की रचना है, 3 लोक रचना है जो जैन समाज का एक अपना प्रतीक चिन्ह भी है। ऐसे 3 लोक की रचना, उसमें मैंने आपको गत शुक्रवार को अधोलोक के बारे में सुनाया था कि उसमें हम 10 भाग करके, एक निगोद और 7 नरक और ऊपर के 2 भाग हैं खर भाग पंग भाग, उनमें भवनवासी देवों और व्यंतर देवों के आवास हैं। इतना हमने समझा था संक्षेप में। आज हम आपको ले चले ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में हम 21 भाग करेंगे समझने के लिए। 21 भाग करेंगे। उसमें पहला भाग जो है मध्यलोक और आगे जो है ऊर्ध्वलोक में हम 19-20 भाग करेंगे सिद्ध शिला तक। तो आगे चलेंगे। आज हम केवल मध्यलोक में हम और आप चलेंगे। ये मध्यलोक जो है बीच में एक राजू विस्तृत, एक राजू चौड़ा और मात्र 1 लाख योजन ऊंचा है। ध्यान रखें, 1 लाख योजन। ये योजन बड़ा योजन है। इसमें 2000 कोस अर्थात 4000 मील लगभग होता है, ये जैन गणित के अनुसार। ऐसे ये लगभग जो है 1 लाख योजन ऊंचा है। बीचों बीच में, इस मध्यलोक के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में।
और वो कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि हमारे ग्रंथों में 13 द्वीप तक नाम इधर के पाए जाते हैं। पहला है जम्बू द्वीप, और उसको गोलाकार है जम्बू द्वीप, थाली के समान आकार वाला। आप ध्यान रखें, ये उठा हुआ नहीं है, बल्कि थाली के समान आकार वाला जम्बू द्वीप है, और इसको घेर कर चारों तरफ से लवण समुद्र है, जो कि जिसकी शिखाएं लवण समुद्र की कुछ लहरें ऊपर उठती हैं 16,000 योजन तक। वो इसलिए वो जो है लवण समुद्र माना गया है। उसी लवण समुद्र में ही लंका द्वीप आदि सब हैं जैन ग्रंथों के अनुसार। उसको घेर कर धात्ती खंड है, उस धात्ती खंड को घेर करके भव्यात्माओं कालोदजी समुद्र है, और उसको घेर करके पुष्कर द्वीप है, जिसके बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है। इसलिए पुष्करार द्वीप आधा इधर आधा उधर हो गया है। ऐसे ये एक जम्बू द्वीप और एक धात्ती खंड, द्वितीय द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, 2.5 द्वीप। तो इसलिए श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी 28 द्वीप 2 समुद्रेषु, यानी 2.5 द्वीप और 2 समुद्र तक कर्म भूमि की व्यवस्था है। ध्यान रखें आप, कर्म भूमि यानी जहाँ मनुष्य जन्म लेकर के कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसे कर्म भूमि कहते हैं। ऐसी कर्म भूमि की व्यवस्था केवल मात्र 2.5 द्वीप तक ही है, आगे भोग भूमि आदि रचनाएँ हैं। तो बात यही है कि हम और आप जम्बू द्वीप में हैं, प्रथम द्वीप में। इस जम्बू द्वीप में आप बहुत स्थूल रूप से देखेंगे तो बीचों बीच में सुमेरु पर्वत ही है। इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं, उनका नाम है कुलाचल, कुल पर्वत, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, 6 पर्वत हैं। ये जो गोलाकार में लंबे लंबे पड़े हुए हैं, और इनके अंतराल से 7 जो है क्षेत्र है, वो भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरनवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। तत्पार सूत्र की 3री अध्याय में आप लोग पढ़ते हैं। आप ध्यान में रखें कि जम्बू द्वीप में जो 6 कुलाचल से विभाजित 7 क्षेत्र हैं, उसमें भरत क्षेत्र जो है ये पहला क्षेत्र दक्षिण भाग में है, और ये 526 योजन का है मात्र, कुछ अधिक। आगे दूने दूने होते हुए हिमवान पर्वत उससे दूना, हैमवत क्षेत्र उससे दूना, और महाहिमवान उससे दूना, हरि उससे दूना, और आगे जो है विजय क्षेत्र भी उससे दूना हो जाता है। फिर आगे घटते घटते वापस ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र बराबर हो जाते हैं। तो ये भौगोलिक रचना जैन भूगोल, हमें और आपको जैन भूगोल अवश्य समझना ही चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो हम और आप सभी इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में हैं। आप ध्यान में रखें कि जम्बू द्वीप में 34 आर्य खंड हैं और 170 मिलेक्ष खंड। ये मिलेक्ष खंड जो है ये क्षेत्र के नाम से हैं, वहाँ मिलेक्ष नहीं हैं, वहाँ क्षत्रिय कुल के आचार वाले मनुष्य रहते हैं। ध्यान रखें, एक तो जाति से मिलेक्ष, एक क्रिया से मिलेक्ष, एक क्षेत्र से मिलेक्ष। तो जाति से मिलेक्ष जो है हीन कुल में जन्म लेने वाले, क्रिया से मिलेक्ष जो है शब्द व्यसन में आसक्त है, जुआ खेलना, चोरी करना, मांसाहार करना आदि, शराब पीना आदि, ये क्रिया से मिलेक्ष है। और वो क्षेत्र से मिलेक्ष है, ध्यान रखने। तो ये जो है इनका आचार विचार मिलेक्ष नहीं है। खैर हम आप और चले तो जम्बू द्वीप में हम और आप भरत क्षेत्र में हैं। तो ये भरत क्षेत्र जो है इसके आगे हिमवन पर्वत और बीचों बीचों विजयाट पर्वत, और इन 6 पर्वतों से
बीचों बीच में उनके सरोवर हैं, पद्म, महापद्म, तिगिंत, केसरी आदि सरोवर हैं। ये सरोवर बहुत बड़े बड़े विशाल हैं और इनमें जो है एक पद्म सरोवर से और अंतरिम पुंडरीक सरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। गंगा सिंधु नदी निकल करके और सीधे आकर बहती हुई और बिजवार पर्वत की गुफा से निकल करके भरत क्षेत्र में आकर के और लवण समुद्र में प्रवेश करती है। तो इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। जैन भूगोल को आप देखेंगे 6 खंड हो जाते हैं। और इसमें 6 खंड जो है आप दिखा सकते हैं, देखें आप नक्शे में देख रहे हैं 6 खंड। तो भरत क्षेत्र में जो 6 खंड हो गए, दक्षिण के आर्य खंड में हम और आप आज का उपलब्ध सारा विश्व, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो हो, कनाडा आदि सब, सारा विश्व इस आर्य खंड में ही है। इस बात को बड़े बड़े विद्वानों ने और अष्टसहस्त्री, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में, श्री अकलंग देव ने राज वार्तिक आदि ग्रंथों में बहुत स्पष्ट किया है। हमेशा आप लोग ध्यान में रखें, सारा उपलब्ध विश्व केवल आर्य खंड में ही सारा उपलब्ध विश्व है। भले ही वो कुछ भी कहलाए। आज भारत छोटा सा माना जाता है, लेकिन चक्रवर्ती भरत के समय पूरा ये आर्यखंड सारा भरत क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। उसमें विभाजन होते होते अनेक नाम हो गए हैं। तो कुल मिलाकर हमें देखना है कि जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र में कर्म भूमि आदि छठकाल परिवर्तन होता है। छठकाल परिवर्तन का मतलब है सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा आदि। ये छठकाल परिवर्तन में 3 काल में तो भोग भूमि रहती है। 3 काल में उत्तम और मध्यम और जघन्य, और 3 काल में कर्म भूमि रहती है। चतुर्थ काल में, पंचम काल में और छठे काल में। चतुर्थ काल में भगवान शब्देव युग की आदि में हुए हैं। जब भोगभूमि समाप्त हो गई, कर्मभूमि प्रकट हुई, भगवान ने 80 मसी कृषि आदि के द्वारा प्रजा को जीने की कला सिखाई। वही कला चली आ रही है आज तक। आज पंचम काल चल रहा है। पंचम काल के लगभग 2500 वर्ष बीते हैं, 2500 वर्ष, 21,000 का पंचम काल है। आगे छठा काल आएगा, फिर छठा, पंचम, चतुर्थ आकर के फिर चतुर्थ काल में कर्मभूमि की व्यवस्था बन जाएगी और उसमें तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेंगे। ये सब जैन भूगोल है। तो भव्यात्माओं, एक दिन में और केवल आपको आधे घंटे में हम पूरा तो जैन भूगोल नहीं बता सकते। संक्षेप में सार रूप में हमसे समझना है कि जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र, 2 में तो काल परिवर्तन है, तो पंचम काल चल रहा है। और विधेय क्षेत्र में 32 विधेय क्षेत्र ऐसे हैं। आज यहाँ इस जम्बूद्वीप में 32 विधेय क्षेत्र है, जहाँ पर शाश्वत कर्मभूमि है। चतुर्थ काल के प्रारंभ जैसी शाश्वत कर्मभूमि है। जैसे भगवान शब्देव के समय थी, उसी प्रकार शाश्वत कर्मभूमि है विधेय क्षेत्रों में। आज भी वहाँ विधेय क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के विधेय क्षेत्र में शिवंधर, युगमंधर, बाहुस्वामी, सुबाहुस्वामी, ये 4 तीर्थंकर के समोसरण मौजूद हैं, जो श्री कुंद स्वामी पंचम काल में ही उनको देव अपने विमान में बिठाकर ले गए थे विजय क्षेत्र में, और शिवंधर भगवान के दर्शन कराए थे। भव्यात्मा ऐसा भाव संग्रह में और पंचाष्टिकाय आदि ग्रंथों में वर्णित है। उसी ग्रंथ के आधार से हम लोग मानते हैं और शिलालेखों में वर्णित है। बाकी हम और आप जैसे आज नहीं जा सकते। विद्याधर, जिनको आकाश में गमन करने आदि की शक्ति है, से विद्याधर और चारण रिद्धिधारी मुनि आदि जैसे विष्णु कुमार मुनि हुए हैं, ये जो है अपने रिद्धि के बल से 2.5 द्वीप तक भी घूम कर आ सकते हैं। 2.5 द्वीप तक जाकर आ सकते हैं। तो ये रिद्धिधारी, रिद्धियों की महिमा। आज पंचम काल में ऐसी रिद्धियाँ नहीं है मुनियों को, फिर भी
हमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जम्बू द्वीप में 34 कर्म भूमि है आज, 32 विधायक क्षेत्र में और एक भरत क्षेत्र की, एक ऐरावत क्षेत्र की, ऐसी 34 कर्म भूमियाँ हैं। इन कर्म भूमियों में जन्म लेने वाले मनुष्य मुनि मुद्रा धारण कर सकते हैं, अणुवृत्ति बनते हैं, महावृत्ति बनते हैं, मुनि और आरिकाओं के संघ हैं, भगवंतों के मंदिर हैं, ये सब व्यवस्थाएं चली आ रही हैं युग की आदि से, भगवान के ऋषभदेव के समय से। तो भव्यात्माओं, इस जम्बू द्वीप में 34 कर्म भूमि है, ध्यान रखें आप। ऐसे 2.5 द्वीप तक 170 कर्म भूमि है, 2.5 द्वीप तक 170 कर्म भूमि है। और 170 कर्म भूमियों में चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो 160 विजय क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल ही है, वहाँ हमेशा तीर्थंकर रहते हैं। आज भी वहाँ तीर्थंकर हैं। अब 20 तीर्थंकर तो मौजूद ही हैं, बाकी और भी तीर्थंकर होंगे। और 5 भरत 5 ऐरावत में तीर्थंकर नहीं है, ये चतुर्थ काल में ही होते हैं। 63 सदा का पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ये 63 सदा का पुरुष चतुर्थ काल में ही होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के अंतिम समय तक हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हुए हैं। ये श्री रामचंद्र जैन परंपरा के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार 8वें बलभद्र माने गए हैं, आप ध्यान में रखें। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है जैन भूगोल ग्रंथों में तिलोय पन्नति, त्रिलोक सार और तत्वार्थ की 3री अध्याय, 4थी अध्याय आदि को में इन जैन भूगोल आदि का वर्णन विस्तार से है। हम आपको त्रिलोक सार आदि ग्रंथ के आधार से ही बता रहे हैं। तो जम्बू द्वीप की रचना में 34 कर्म भूमि है। ऐसे ही धात की खंड जो है, लवण समुद्र के बाद धात की खंड, उसमें 2 हिस्से हो गए। दक्षिण और उत्तर में ईर्षाकार पर्वत होने से पूर्व धात की खंड, पश्चिम धात की खंड विभाजित हो गया। जैन भूगोल को अगर आप देखना है तो नक्शे में तो देख सकते हैं, और प्रत्यक्ष देखना है तो हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप रचना, 13 द्वीप रचना में इन रचनाओं को बहुत स्पष्ट दिखाया गया है। भव्यात्माओं, हम और आप आज ग्रंथों के आधार से, आचार्यों ने कहा है, नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रा लोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। सरस्वती देवी को यानी द्वादशांग वाणी को, जिनवाणी को नमस्कार किया है और कहा है कैसा है कि वो तीनों लोकों की यात्रा आपको घर बैठे करा दे। ऐसी जिनवाणी की अनुकंपा, त्रिलोक सार ग्रंथ, तिलोय पन्नति ग्रंथ, उन ग्रंथों के आधार से हम और आप अपने अपने स्थान पर बैठकर और पूरे 3 लोक का दर्शन कर सकते हैं, 3 लोक का सारा वर्णन समझ सकते हैं। तो भव्यात्माओं, 3 लोक की रचना हमारी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार हस्तिनापुर में भी निर्मित है, जम्बूद्वीप निर्मित है, 13 द्वीप निर्मित है। वहाँ जैन भूगोल की रचना 4 भागों में विभक्त है। और यहाँ अयोध्या में भी 3 लोक की रचना बनी है। मैं तो कहूँगी आप लोग भी छोटी सी क्यों ना हो, 3 लोक की रचना अवश्य बनाएं और उसमें समझें कहाँ नारकी है, कहाँ मध्यलोक है, हम लोग हैं, कहाँ कर्म भूमियाँ हैं, कहाँ तीर्थंकर जन्म लेते हैं, और ऊपर स्वर्ग से लेकर के, प्रथम स्वर्ग से लेकर के आगे सिद्ध शिला तक आगे हम आपको ले चलेंगे। तो भव्यात्माओं, आज हम मध्यलोक में ही इतना समझेंगे कि इस मध्यलोक में कर्म भूमि में जन्म लेकर के हम और आप आज पंचम काल में हीन सवनन है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते इसी भाव से, किंतु मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। अगले भाव में स्वर्ग में देव होकर और पुनः वहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, एक भावधारी हो सकते हैं। ऐसा श्री कुंद देव ने अपने मोक्ष पावन ग्रंथ में कहा है कि आज भी रत्नत्रय को धारण करने वाले महासाधु हैं और वो यहाँ से समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर
लोकांतिक देव अथवा इंद्रादि पद को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से च्युत होकर एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको ऐसा ही कार्य करना है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना है कि आगे हम और आप इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण ना करें और पुरुषार्थ करके कर्मों को नष्ट करके आत्मा को परमात्मा बना लें, जैसे भगवान ऋषभदेव ने बनाया। 10 भवतक पुरुषार्थ किया है भगवान ऋषभदेव ने। पहले महाबल की पर्याय में विद्याधर थे और भगवान के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा परमो धर्म को प्राप्त करके स्वर्ग में देव हुए, ललितांग देव हुए आदि, और वहाँ से 10वें भव में तीर्थंकर ऋषभदेव हो गए। ऐसे भगवान महावीर शिव की पर्याय से उत्थान किया। शिव की पर्याय में अनुभूति बने, गुरु के उपदेश से सम्यक दृष्टि बना शिव और स्वर्ग को प्राप्त किया और वहाँ से आकर के कालांतर में भगवान महावीर बन गए। तो भव्यात्माओं, हम और आप 24 तीर्थंकरों के पूर्व भाव को ही पढ़ें, समझें, सुने। बात यही है कि जैन परंपरा के अनुसार यह सृष्टि अनादि है, किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है और ईश्वर हमें सुख दुख नहीं देता है। हमारे भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार, पुण्य और पाप के अनुसार जो भाग्य बनता है वो भाग्य वही विधाता, वही हमें सुख और दुख दे रहा है। उसी से हम और आप सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं और उन कर्मों को नष्ट करके हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, सिद्ध भगवान बना सकते हैं। ऐसे अनंतों सिद्ध हुए हैं। तो भव्यात्माओं, युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष मार्ग को प्रकट किया और उन्हीं के पुत्र अनंतवीर पहले मोक्ष गए और उसके बाद और पुत्र मोक्ष गए हैं और भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के बाद कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। तो भव्यात्माओं, आज भगवान ऋषभदेव का योग निरोध वर्ष भी चल रहा है, भी पर्व भी चल रहा है। हम और आप आगे महाकृष्णा त्रयोदशी के दिन भगवान ऋषभदेव का निर्वाण लाडू चढ़ा करके उनके मोक्ष के नानक को मनाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखें, भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक तो हमेशा मनाते हैं दीपावली को, लेकिन भगवान ऋषभदेव के 23वें तीर्थंकर 23 तीर्थंकरों के सबके निर्वाण कल्याणक अवश्य मनाएं, जिससे हमारी अगली पीढ़ी आबाल गोपाल ये समझे कि जैन धर्म शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। अनंतों तीर्थंकर हुए हैं और होते रहेंगे और इस युग में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक कोई नहीं है, जैन धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की है। यह अनादि निधन जैन धर्म है, हमेशा ध्यान रखें। ऐसे जैन धर्म को, अहिंसा परमो धर्म को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान ऋषभदेव को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। महानुभावों, आप लोगों ने मध्य लोक की बात सुनी। हम गौतम गणधर स्वामी के मुख से सुनते हैं, या मतलब उनकी वाणी के द्वारा हमें ज्ञात होता है। उड्ड मह तिरिय लोए सिद्धाय दणाणी नमन सामी, अर्थात ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और 3 लोक में जितने सिद्धायतन हैं, जितने जिन मंदिर हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततम भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। इस श्लोक के अंदर कहा कि तीनों लोकों में जितने भी यावन्ति जिन चैत्यानि, जितने भी जिन चैत्य हैं, जितनी प्रतिमाएं हैं, जितने मंदिर हैं, तावन्ति सततम भक्त्या, उन सभी को सतत ही 3 प्रदक्षिणा दे करके और मन वचन काय इन तीनों योगों से नमस्कार, मेरा नमस्कार हो, ऐसा कहा। अब देखो, आप लोगों ने कभी 6 ढाला के अंदर मंगलाचरण में पढ़ा होगा, 3 भुवन में सार
वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। ये तीन भुवन क्या है? तीन लोक ही तो हैं। इन तीनों लोकों में सारभूत वीतराग विज्ञानता है। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे।